नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 20 वर्षीय नवयुवती खात। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो अंगूठा यदि ये और सीधा करते हैं तो तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो ऐसे में दिमाग के कार्य करने की जो शक्ति है वो काफ़ी तेज़ होती है। दूसरी हाईलाइट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों जगह पर छिद्र हैं जिनके हम आर पार देख पा रहे हैं। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 और ये 75 ईयर्स के लिए रहता है। ऐसे में व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। पैसा आएगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा, कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे घर पे, चाहे परिवार पे, चाहे मेडिकल सिचुएशंस में, चाहे कहीं पर भी लग जाए, लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता है। ये थ्रू आउट आपकी लाइफ में देखा जा पा रहा है। आइए एनालाइज करते हैं उंगलियों को। यदि हम देखें तो सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी इंसान में काफ़ी हाई होती है। गुरु की उंगली इनकी बौद्धिक क्षमताएं दर्शाती हुई उंगली है। गुरु की उंगली का टिल्ट हल्का सा शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के होते हैं। इस प्रकार से ये टिल्ट है शनि की तरफ और शनि का हल्का सा टिल्ट है सूर्य उंगली की तरफ। जिस प्रकार का ये टिल्ट है और यहाँ से जैसे दबी हुई है शनि की उंगली, तो कहीं ना कहीं इंसान को 7.5 ज़रूर लगती है। दूसरा, इस प्रकार का जब गैप हो यहाँ पर, तो पिता से मिलने वाली संपत्ति में भी, इनहेरिटेंस में जो भी मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और पिता से और भाइयों से वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। फिंगर टिप्स जहाँ पर ये पतली हो जाती हैं ऊपर जा कर के, तो ऐसे में दिमाग में खलबली लगी रहती है। कोई भी डिसीजन लेने के बाद दिमाग में हलचल लगी रहती है, तो टेंशन्स का घर रहता है। ऐसा कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से दिमाग चलता रहता है उसी डिसीजन के ऊपर। जब सूर्य की उंगली यहाँ से मोटी हो जाए और इस प्रकार से टिल्ट हो टुवर्ड्स शनि फिंगर, ऐसे में लोग थोड़े से ओवर एनालिटिकल होते हैं स्वभाव के और थोड़ा दिखावा पसंद करते हैं। अगर कोई भी पोजेशन है तो उसे वो दिखाएंगे। ये हमारी बुध की उंगली है। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। ऐसे में कम्युनिकेशंस की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आती है। जो भी आप कम्युनिकेट करें, क्लियरली करें, पॉइंट वाइज करें, ताकि अगले को भी उस चीज़ की क्लैरिटी हो। यहाँ पर क्लियर कट ऐसा नज़र में आता है कि कम्युनिकेशंस में जो बोल रहे हैं और जो एक्चुअली आपके दिमाग में चल रहा है उसमें बड़ा गैप है। ये यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, और कई सिचुएशंस में इंसान फंस जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास भी अगर कोई ईमेल आता है या कम्युनिकेशन आता है, तो आप पूछ सकते हैं अपने बॉस से कि इसका क्या रिक्वायर्ड मीनिंग है। और यदि आप भी अपने किसी कलीग को देते हैं कोई इंस्ट्रक्शन, तो आप भी क्लियर वाइज, पॉइंट वाइज दीजिए। नहीं तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए बोला, जब वो काम करके ले आएंगे तब आप बोलेंगे कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी जैसा आपने किया है। ऐसा नॉर्मल सिचुएशंस में भी होता होगा, घर परिवार में भी, कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, आपने ये कर दिया। तो ये तभी होता है जब वहाँ पे कम्युनिकेशंस में दिक्कत होती है। देखिए, इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी प्रबल है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग है। तो ओवरऑल दोनों का ही समन्वय अच्छा बना हुआ है। लंबी उंगलियों वाले लोग ज़्यादातर ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं और ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, फिंगर्स पे बहुत सारी इस प्रकार की लाइंस आपको नज़र में आएंगी, तो ये इनकी फ्रेंडली नेचर दिखाती हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पे पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि हम क्लोजली इसे वॉच करें, देखिए जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के, और थर्ड होते हैं बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये फैलेंज के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं, सेकंड फैलेंज है, ये हमारे वर्क रिलेटेड एरिया का है। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को। तो जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं वहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारे अंदर ही ये कमियाँ होती हैं जो हम लोगों को मैनेज करने में या सिचुएशंस को हैंडल करने में कमी करते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग करियर है, तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ऐसी आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। दूसरा,
शनि की उंगली पर भी इस प्रकार के मार्क्स आप देख पा रहे हैं। ये सेकंड फैलेंज हमारा दर्शाता है हम कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए अपने प्रोफेशन में। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमारा जो न्यू स्किल्स की तरफ जो ध्यान है वो कम रहता है। ये हम देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज। इस पर यदि इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं, बहुत बारीक रेखाएं हैं आपके पास लेकिन काफ़ी सारी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं ये दर्शाती हैं आपके हार्ड वर्क को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ड वर्क में कमी आप देख पाएंगे। सिमिलरली ये आपके फाइनेंसेस को दर्शाती है और इस प्रकार की जब लाइंस आप देखते हैं तो फाइनेंसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और उसे मैनेज करना, ये चीज़ ये फैलेंज दर्शाता है। जब बॉडी पर इस प्रकार के आप साइंस देखें, ये थर्ड फैलेंज हमारा बॉडीली एनर्जीज़ को दिखाता है। तो ये हमारी एनर्जीज़ बॉडी में डिस्टर्ब रहती हैं, जिस वजह से कई बार इंसान थोड़ा फूडी हो जाता है या फूड हैबिट्स उसके चेंज हो जाते हैं। फूड हैबिट्स में चेंज होने का मतलब लगातार खाना भी रहता है, कई बार उल्टा सीधा खाना भी रहता है। तो ये काफ़ी चीज़ें, क्योंकि बृहस्पति है और ये मीठे का भी शौकीन होता है, तो आपको इजीली ये शुगर की बीमारी दे सकता है जब इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर देखी जाएं। तो अपनी डाइट का ज़रूर आप ध्यान रखिए। शनि की फिंगर पर काफ़ी बड़ा प्रोमिनेंट निशान है जो कि आपको इलनेस देगा। इलनेस इन द सेंस इस प्रकार की रेखाएं लोअर बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह आप ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली दिखा रहा है। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है तो उतना नहीं मालूम चलेगा, जैसे ही आप 40s के आसपास पहुँचेंगे या 30s में आएंगे आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। सूर्य की उंगली झुकी हो शनि की तरफ और शनि की झुकी हो सूर्य की तरफ, तो ऐसे में संघर्ष बहुत बढ़ता है लाइफ में। जब इस प्रकार से इस वाली फिंगर की, लिटिल फिंगर की झुकाव सन की तरफ हो और इस प्रकार से शेप हो, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक इंसान में बहुत तीव्र होती है। यानी पैसे के लिए ही वो सोचता है, सारा टाइम पैसा ही दिमाग में रहता है। ऐसे 2-3 चिन्ह हैं आपके हाथ में जो कि सिर्फ पैसे की तरफ ही सोचते हुए नज़र में आते हैं। आइए देखते हैं आपके माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको ग्रोथ देती हैं, आपका अपना वाहन देती हैं। ये सब ग्रोथ की रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट पैदा करती हैं, प्लस ये संतान का भी सुख देती हैं। माउंट में उभार अच्छा है, एपेक्स थोड़ा सा शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि। आपके इसका माउंट का जो एपेक्स है वो यहाँ पर होना चाहिए और ये शिफ्ट होके इधर को आ गया है और थोड़ा सा राहु स्थान में चला गया, थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो गया शनि की साइड। ऐसे में इंसान वैचारिक रूप से, क्योंकि शनि की खासियत है विचार करना, रिसर्च करना, दिमाग लगाना, तो जब इंसान रिलेशनशिप्स में भी दिमाग लगाने लगता है तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र में आ रहा है, ये शनि की तरफ शिफ्टेड है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि में जब इधर से शिफ्ट होने करके इतना उभार इधर आ जाता है और इधर से इधर उभार आ गया तो इंसान में आलस की मात्रा भी भर जाती, थोड़ा सा आलसी हो जाता है इंसान और कामुकता भी बढ़ जाती है। यदि हम देखें ये लाइन आपको ओवर सेंसिटिव बनाती है। एक ये हार्ट लाइन हो गई, ये मिनी हार्ट लाइन का काम करती है। इस प्रकार की रेखा ये अर्धवलय है आपका शुक्र का। ये इंसान को पैसा भी देता है, इमोशंस भी देता है, कामुकता की भावनाएं भी देता है। और जब ये रेखाएं यहाँ से हार्ट लाइन से स्टार्ट होकर के ऊपर जाती हैं, इंसान कर्ज भी लेता है ज़िंदगी में और उस कर्ज को चुकाने में काफ़ी इन्हें संघर्ष भी लगता है क्योंकि ये रेखा इसको काटती है। आप अपनी ज़िंदगी में कर्ज मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर 1-2 पॉइंट्स और बिंदु बताऊंगा जहाँ पर कि आपको समझ में आएगा कि मुझे कर्ज नहीं लेना है। और इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कर्ज ना लें क्योंकि जहाँ पर आप कर्ज लेंगे वहाँ फंस जाएंगे। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य आपका ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखा आपको ये 50 ईयर्स पर आप यहाँ पर होते हैं और जब आप इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे को, तो ऐसा माना जाता है कि इंसान काफ़ी कम उम्र से ही अपना कमाने की तरफ ध्यान देता है या प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेता है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप फील्ड में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे।
ये रेखा आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। ये रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जाती है, सूर्य को टच करती है। ये सूर्य की रेखा हैं, ये इस प्रकार से युक्ति बनाती है। ये सूर्य रेखा इस प्रकार से युक्ति जब बनाती है तो इंसान के काम का विस्तार दिखाती है, यानी नेशनल लेवल पे दूर दूर के राज्यों में जाना, दूर के राज्यों से संपर्क, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक के संपर्क यहाँ पर होते हैं। ये इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल देखी जा सकती है। इसी पर ही हम इसी रेखा को एक और तरह से एनालाइज करेंगे। ये आपकी नीचे से वी बन जाता है। जब नीचे से वी बन जाता है तो इंसान अपने ही कामों में या अपनी फैमिली में काफ़ी उलझा हुआ होता है। उसके जो पैर होते हैं वो फैमिली में काफ़ी उलझे हुए होते हैं। ये यहाँ पे नज़र में आता है। जब वी इस प्रकार से ऊपर भी बन जाए तो इंसान जो है अपने काम पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाता, वहाँ पर भी टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, तो इंसान का फोकस नहीं बन पाता उतना। इस प्रकार के जब वी बन जाएं ऊपर और नीचे, या वाई का साइन आप बोल दें, तो इंसान को कर्ज नहीं लेना चाहिए। उतारने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कर्ज के बारे में। जब इस प्रकार से अंगूठा भी निकला हो, अंगूठे की हड्डी यहाँ से नज़र में आए, तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताया। आइए देखते हैं आपका मरकरी माउंट क्या कहता है। ये मरकरी का आपका माउंट है। मरकरी के माउंट और सन के माउंट के बीच में यहाँ पे एक बॉल का फॉर्मेशन है। ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा काम हो तो मेरा नाम लिया जाए, छोटा सा काम हो यानी किसी भी काम का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे वो इनसिग्निफिकेंट कोई काम हो, तो ये यहाँ पे ललक दिखाती है। माउंट लो सेट है तो इनिशियली हिच रहती है इंसान को बातचीत शुरू करने में। एक बार शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग वगैरह प्रॉपर समय पे रखने के लिए भी उन्हें ध्यान देना पड़ता है। यानी ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। डेली रिपोर्टिंग्स हो गए या प्रॉपरली फाइल जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, चाहे इनकम टैक्स को लेकर हो गए या जो भी इस प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या रिपोर्टिंग के अनुसार हैं, उसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मंगल माउंट की तरफ। ये इनका मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र अदरवाइज़ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार के क्रॉसेस हैं ये आपको ब्लड वर्क ज़रूर देंगे, यानी कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर देंगे। ये यहाँ पर क्लियर में नज़र आ रहा है। यहाँ चोट लगने से भी कई बार खून निकलता है। 2-3 क्रॉस हैं यहाँ पे बड़े बड़े। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स में जब इस प्रकार से गुबार रहता है तो थोड़ा सा एग्रेशन रहता है इंसान के अंदर। और ये आप देखिए जब इतना गुबार है तो इसके साथ ये माउंट मिल गया है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये हल्का सा यहाँ पे सेपरेशन रहता है और यहाँ से ये अलग उठा हुआ मालूम चलता है। तो गुबार की मात्रा है, इसका मतलब कि एग्रेशन और एंगर दोनों है इंसान में। इस प्रकार के क्रॉस जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लें तो पूरे कागज़ वगैरह चेक करें, उसके बाद ही लें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जितने भी आप क्रिस क्रॉस देख रहे हैं, आपके दुश्मन, राइवल्स और ये सब आपको दिखाई देंगे कंपटीशन में। यानी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे टिल 40 ईयर्स ऑफ द एज। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। ये जितनी भी लाइंस आपको काट रही हैं ये सब आपको दिक्कत देने वाली लाइंस हैं। इसका उपाय है, आप उपाय ले सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। यह आपका चंद्र का स्थान है। काफ़ी उठा हुआ सही अच्छा माउंट है चंद्र का स्थान। यहीं से आपकी भाग्य रेखा भी उठती है और इस पर बनने वाले क्रॉस आपको आगे जा कर के इस तरह की फीलिंग देंगे कि कहीं जिस मैं पोजीशन पे हूँ मैं वहाँ से गिर ना जाऊँ, कहीं जो पोजीशन मैंने हासिल की है मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। इस तरह की फीलिंग्स आपको देंगे। दूसरा यहाँ पर दबाव है। जब इस प्रकार का आप दबाव देखें, यहाँ पे अलग से ही आपका हाथ देखेंगे तो हल्का सा डेंट आपको दिखाई देगा। जब इस प्रकार का आप डेंट देखते हैं तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये, आप अपने सीक्रेट्स किसी भी कलीग के साथ शेयर करते हैं जिसको कि आप समझते हैं कि ये बिल्कुल मेरे खास फ्रेंड हैं, इससे मेरा कहीं सीक्रेट नहीं लीक होगा, वही बैकफायर करेगा। तो इससे आप सावधान रहिएगा। तीसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में फाइनेंसेस अपने हाथ में रखिए। चौथा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहिए।
समुद्र हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, राफ्टिंग्स हो गई, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए क्योंकि डूबने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र स्थान क्या कहता है। ये शुक्र देखिए काफ़ी बिगड़ा हुआ शुक्र है। यहाँ पर क्लियर, यहाँ बहुत बड़ा ये डेंट है, यहाँ पर भी ये डेंट है। ये आपका ससुराल का पक्ष भी रहता है, ये एरिया ससुराल के पक्ष का भी एरिया है। तो ससुराल में कोई ना कोई ऐसे दो लोग ज़रूर रहेंगे जो कि आपसे जिनकी मतभेद ज़बरदस्त रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा कि वो मतभेद ही रहे, मनभेद में ना कन्वर्ट हो, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। और शुक्र आपका उतना उठा हुआ नहीं है, उतना ऐश्वर्य देता हुआ नहीं है जितना चंचलता देता हुआ है। तो इसका भी आप मीनिंग हिडन वर्ड्स में लीजिए कि ये उतना फलदायी वैसा नहीं है जो कि आपको ऐश्वर्य दे। हाँ, एक बबल ज़रूर वैसा क्रिएट करेगा, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ ऐश्वर्य वाली है, लेकिन एक्चुअल वो ऐश्वर्य नहीं है। इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि उठा हुआ माउंट नहीं है, इसमें गुबार नहीं है, इसमें सिर्फ फैलाव है और इस प्रकार की विकृति है। इस प्रकार की रेखाएं आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस रहेंगी जिसको अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ये भी नज़र में आ रहा है। आइए बढ़ते केतु स्थान पर। इस प्रकार का जब क्रॉस लगता है तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। आप आकस्मिक धन लाभ की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो दिक्कतें आपको महसूस होंगी और वहाँ पर लॉसेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये लाइन ऑफ वाया लसीविया है। इट मीन्स कई लोगों को आदत होती है किसी न किसी प्रकार के नशे की, चाहे वो चाय कॉफ़ी का नशा हो, उसकी लत लग जाती है, चाहे वो कोई और व्यसन हो या कोई एलर्जी हो। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो आप अपने बच के रहिएगा नशे से, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन क्लियर कट ये चीज़ इंडिकेट करती है। तो जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा और सावधानी से काम करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये लाइन अभी चेंज हो जाएगी। अभी आप सिर्फ 20 ईयर्स के हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसी ही लाइंस चेंज हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट एक तरह से हार्ट लाइन है और शनि स्थान के नीचे चली जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। देखिए, जब हार्ट लाइन इस प्रकार से सीधी हो जाए तो ऐसे में इमोशंस की काफ़ी कमी हो जाती है। आप फैमिली में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप इमोशंस का ज़रूर ध्यान रखें, पेरेंट्स के इमोशंस का, भाई के इमोशंस का, या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके इमोशंस का आप ज़रूर ध्यान रखें। हार्ट लाइन के साथ ये आपके इनिशियली जिसे कहते हैं इन्फैचुएशंस की लाइंस हैं, ये दिखाई दे रही हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से नीचे गिरने वाली रेखाएं, जितनी भी ये नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं, आपसे कोई ना कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार से जुड़ जाएगा जो आपसे पैसा खींचता ही रहेगा, और जिस भी व्यक्ति को आप ये पैसा देंगे वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लॉस ऑफ इनकम है। जब इस प्रकार से एक बड़ी रेखा माइंड लाइन से, हार्ट लाइन से निकले और माइंड लाइन के ऊपर चली जाए, ऐसे में व्यक्ति सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, दूसरा उस लायक नहीं है जो आपको सलाह दे पाए। तो ये चीज़ से भी इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि फिर राय देने वाले लोग कम हो जाते हैं। ये मैं आपको आपकी मंगल रेखा पर भी दिखाता हूँ। जब ये मंगल रेखा क्लोज होके चलती है, परिवार आपके साथ रहता है। जैसे जैसे आपका ये नेचर चेंज होता चले जाता है, जब आप सोचते हैं कि मैं अब बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ और ये बन गई हूँ, अब ये लोग वैसी राय नहीं दे सकते हैं, तो ये मंगल रेखा भी लाइफलाइन से दूर होती चली जाती है। तो ये आपका फ्रेंड सर्कल भी चेंज होता चले जाएगा, फैमिली मेम्बर्स भी दूर चले जाएंगे आपसे। तो ये एक्चुअली इंसान का अपना नेचर चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इस प्रकार से स्टार्ट होती है आपकी। ये लाइफ लाइन से जब इतना हट के चेंज होती है, जब लाइफ लाइन से इतना हट के शुरू होती है आपकी ब्रेन लाइन, वैचारिक रूप से इंसान स्वतंत्र होता है शुरू से ही। माँ बाप का कहना थोड़ा कम मानने वाले रहते हैं,
तो माँ बाप का कहना ज़रूर मानें और अपनी जड़ों के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जब इस प्रकार से ऊपर चली जाती है तो इंसान यानी भगवान को भी उतना नहीं मानने वाला होता है। एक लिमिट पे ही यानी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, धार्मिकता भी, और एक अच्छे संस्कार भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो इस लाइन का इसके साथ जुड़े रहना, संपर्क में रहना काफ़ी ज़रूरी है। यदि इतना गैप मिलता है, देखिए इसे स्टार्ट होना चाहिए आपके मंगल स्थान से, हो ये रही है आपके गुरु के स्थान से स्टार्ट। और गुरु में भी यहाँ पर जब उभार है ज़्यादा, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ जाती हैं इंसान की, ईगो बहुत बढ़ जाती है इंसान की, अपनों से ही ईगो इंसान बना लेता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और एक यानी ये हमारे अपने हाथ में होता है किस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, अपने प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि पेरेंट्स की बात मानें, या ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि फैमिली से आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये कनेक्शन जब इस प्रकार से लूज़ होगा, इधर इमोशंस की कमी नज़र आएगी, तो अल्टीमेटली आपको भी दिक्कतें देगा और आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और यहाँ पर आगे काफ़ी ज़रूरत महसूस होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब ये ब्रेन लाइन इस प्रकार से जाती है तो देखिए काफ़ी स्ट्रेस लेती है इनिशियल एरिया में। तो ये 20-22 साल तक का काफ़ी स्ट्रेस है इधर। इसके बाद ये लाइन जब आगे क्लियर होती है तो इस प्रकार से आगे चलती है, और ये आपके चंद्र क्षेत्र को देखती है, मतलब आपकी इमेजिनेशंस और कल्पनाएं, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें काफ़ी इंक्रीज कर जाती हैं। बीच बीच में से जब इस प्रकार से लाइन हट के चलती है और टूटती है, तो ऐसे में दिमाग पे परेशानियां उस टाइम फ्रेम में देखी जा सकती हैं जब ये इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र स्थान से उदय होती है। ऐसे में इंसान ज़्यादा तरक्की अपने विवाह के बाद या 35 वर्ष के आसपास ज़्यादा तरक्की करता है अपने करियर में। इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट होती है आपके मून एरिया से, और ये अननोन लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है, अननोन व्यक्तियों से सपोर्ट मिलता है, दूर के देशों या दूर के राज्यों में आप जाकर के काम करते हैं, इस प्रकार की चीज़ यहाँ से, क्योंकि ये मून है, मून आपको दूर ले जाएगा। इवन जब आपकी जॉब रहेगी तो जॉब भी आपकी दूर हो जाएगी, घर से आप दूर रहना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से जब घर आप वापस आएंगे तो ये 50 की उम्र के बाद ही वापसी आप देखेंगे, उससे पहले आप दूर रहेंगे। 50 के बाद आपकी घर की वापसी की साइड रहेगा। तो ये दूर लेकर के जाता है। अभी आपकी लाइफ स्टार्टिंग स्टेज पर ही है। जब इंसान यहाँ पर पहुँचता है तो ये 40 ईयर्स यहाँ पर होते हैं इंसान के लाइफ के, जब करियर होता है। तो यहाँ पे करियर में भी आपको काफ़ी शिफ्ट मिलेगा 38 के आसपास, बिल्कुल अलग से एक शिफ्ट मिलेगा। आप इस लाइन को भी छोड़ सकते हैं या कुछ और भी काम आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई और लाइन आप बदलेंगे, या तो स्थान का परिवर्तन होगा या लाइन का परिवर्तन होगा। और यही चीज़ देखिए ब्रेन भी यहाँ पर शो कर रहा है, लाइफ भी यहाँ पर शो कर रही है यहाँ से, और ये माइंड लाइन भी शो कर रही है, और फेट लाइन भी यही चीज़ शो कर रही है, और यहाँ से दोबारा आपकी इनकम स्टार्ट होती है। तो यहाँ शिफ्ट आप देखेंगे 37-38 से अपने शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा लाइन। ये रेखा आपको व्यापारिक बुद्धि देती है। यदि आप चाहें तो अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, इस प्रकार की बुद्धि भी है आपके पास। इन्हें हम मरकरी लाइंस भी कहते हैं। आइए टाइमलाइन के हिसाब से लाइफ लाइन देखते हैं क्या कहती है। ये आपका टाइमलाइन के हिसाब से हमने 20 ईयर्स यहाँ पर लिए हैं। देखिए 21 ईयर्स के आसपास ही जैसे ही आपकी जॉब वगैरह लगती है तो यहाँ से कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आपको परेशान करेगी। फिर ये स्ट्रगल का एरिया जितना ये डार्क हो जाता है ये, और यहाँ पर इस टाइप का एक द्वीप भी बना हुआ है, ये डार्क है ये सारा। तो इनकम आती रहेगी आपको, लेकिन ये स्ट्रगल रहेगा। क्यों इनकम आती रहेगी? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये 25-26 साल की उम्र तक है। 26वें साल में फिर से कोई रेखा आपको तंग करेगी, और ये आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपकी इनकम को भी इफ़ेक्ट करेगी, ये आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करेगी, और आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये 26वें साल में रहेगा। ये कोई ना कोई यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी देखा जा सकता है। 26 ईयर्स की एज में रहेगा ये चीज़, और ये क्लियर है यहाँ पे होना है। ये चीज़ आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगी।
इसके बाद जब आप इस चीज़ से क्लियर होते हैं तो 27-28 साल की उम्र में आपको ब्रेक मिलता है, अच्छा बड़ा जंप जिसे कहते हैं, जिसे बड़ा ब्रेक कहते हैं, वो ये 27वें साल में आपको मिलता है। फिर 28-29 साल और फिर ये 30वां साल। 30वें साल में 29.5 या 30 के आसपास ही कोई ना कोई यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस या अदरवाइज एक्सपेंसेस आएंगे और ये इनकम का भी लॉस दिखा रहे हैं। ये 30 की एज रहेगी आपकी। फिर 30 के बाद अगर आप देखें तो मेजर यहाँ पर आपको जो ग्रोथ मिलती है वो 37 पर मिलेगी। इस प्रकार से ये 37 पर जैसे यहाँ पर आते हैं इतनी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो 37 के आसपास से ये एक रेखा इधर को जा रही है, तो इधर से आप ग्रोथ लेंगे दोबारा, तो ये आपका 40वां साल आ जाएगा। 37 से ये चीज़ शुरू हो जाएगी होनी और 37 से लेके 40 के बीच में ये आपका सारा एरिया टोटल रीसेट हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस भी रहेंगे वहाँ पे और ग्रोथ भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम 40s के बाद 42 के आसपास कोई ना कोई स्थान का परिवर्तन यहाँ पर देखा जा सकता है। 42 से लेके 48 तक का एरिया आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, इनकम वाइज स्टेबिलिटी रहेगी आपके इनकम में और अच्छा आप ग्रो करेंगे। मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये 48 की आपको। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से नीचे से कांटेक्ट होते हैं आपके ऊपर, यानी ये चंद्र क्षेत्र से ऊपर को आती हुई लाइंस हैं। ये आपको बोलती हैं कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप करें, किसी ना किसी प्रकार की पार्टनरशिप्स रहेंगी यहाँ पर, जिसमें कि आपको लॉसेस होंगे। लॉसेस इसलिए होंगे क्योंकि ये आपकी बिज़नेस की रेखा है और ये जब पीछे को खिंच जाए इस प्रकार से बिज़नेस की रेखा तो ये लॉस देती है। तो इन पार्टनरशिप से आप ज़रूर बचिएगा। यहाँ पर जो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं वो लॉसेस आपके यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस प्रकार से गिरती हुई रेखाएं हैं। दोनों जगह से ये लॉसेस आपके कंफर्म होते हैं इस एज में, तो इस एज में बड़े ही ध्यान से आप काम कीजिएगा। 60 की एज आ जाती है, यहाँ पर देखिए लाइफलाइन आपको ऐसे लगेगा कि समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे से मंगल रेखा आती है और ये अपना काम करती है, तो ये आपको एक एडिशनल ऊपर वाले ने लाइन दी है जो आपकी लाइफलाइन का काम करेगी। ओवरऑल अगर एज का स्पैन देखें तो 80 के आसपास का एज का स्पैन निकल के आता है। तो इस प्रकार से रहेगा आपका जीवन। सतर्क रहिएगा, कुछ एक चेंजेस हैं अपने व्यवहार में, आप ज़रूर चेंजेस कीजिए। सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़नी शुरू कीजिए, काफ़ी सारी आपको चेंजेस मिलेंगे, आप करियर में काफ़ी ग्रो करेंगे और ग्रोथ के साथ साथ आपको फैमिली लाइफ में भी जो डिस्टर्बेंस मिलेंगी वो सब पार हो जाएंगी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी वाला क्षेत्र है आपका, इमेजिनेशंस वाला क्षेत्र है। इसको अपने ऊपर नेगेटिवली हावी ना होने दीजिएगा, इसे पॉजिटिव रखेंगे तो आपका सब कुछ इंक्रीज में रहेगा ज़िंदगी में। तो यहीं पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।